स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसका यूज हमारे हर टॉपिक में होगा। ठीक, जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अलजेब्रा पढ़ना है, मतलब इन दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए भी ना अलजेब्रा का यूज होता है, तो वो सारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसके बारे में आपको जानना है। किसी भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, ये कोशिश कीजिए आप। मेरी पूरी कोशिश आपसे ये रहेगी कि आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़े। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक तरीके से। एकदम सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो पहला फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है किसी भी नंबर का पावर अगर शून्य है तो वो होता है 1। इसका वैल्यू होता है 1, मतलब कोई भी ऐसी संख्या है जिसका पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। ये ऐसा आपको पता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बताना पसंद कर रहा हूं। दूसरा बेसिक चीज जो है, आपको ये सब चीजें पता है तब भी मैं बता रहा हूं ताकि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता है। ठीक है, और जिनको पता है वो आगे की तरफ देखें, कोई दिक्कत नहीं है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, ये ऐड है, थोड़ा सा और स्लो लिखूं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, और जब डिवीजन के टर्म में होगा तो यही माइनस हो जाएगा। मुझे पता है ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। अब देखिए क्या है, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। ठीक, और अगर बेस सेम हो, बेस सेम नहीं हो और पावर सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों के ऊपर पावर आ जाएगा। इसका मतलब ए का जो वैल्यू है, जो पावर ए है, वो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। यही फंडा डिवीजन में भी होगा कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम नहीं हो, पावर ही सेम हो, तो इस केस में ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक, छठा, अगर हम किसी संख्या का अगर निगेटिव है, पावर उसका अगर निगेटिव है, तो इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाएं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर कोई अगर नंबर दिया हुआ है, मान लो b, x का पावर b, तो उसको नीचे की तरफ ले जाए तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, पावर का साइन चेंज होगा, पावर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, ये छोटी सी बेसिक चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। आपको यह पता है कि अगर ब्रैकेट ओपन होता है कभी भी तो यह मल्टीप्लिकेशन में आता है। इसका मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी, सिंपल सा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8। आप सब ने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वो होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने ए प्लस बी का होल क्यूब अगर रख रखा है तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। और यही बात अगर a माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी।
पहले एक बार आप सारे फॉर्मूलाज को एक जगह रख लीजिए, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे, फिर उसके बारे में समझाऊंगा मैं कि आपके दिमाग में हमेशा ये कैसे रहे। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 14। अगर आप बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर 15, हम बात करें अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जिन्हें नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप लोग। एक और फॉर्मूला होता है जो आपने देख रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका जो होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए, न तो मैंने ये फॉर्मूला रटा है और न ही उसको बैठ के याद किया है कहानी की तरह। आपको करना क्या है इन सारे फॉर्मूलाज में, वो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने क्या क्या बताया, इसमें मैंने बता दिया आपको कि बेसिक फॉर्मूला जो है यहां से स्टार्ट होता है। कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। ये सारी चीजें मैंने बता दी है ना। आगे नेक्स्ट देखिए, ये मैंने फॉर्मूलाज बता दिए, इतने सारे फॉर्मूला होते हैं। ठीक, अब ये सारे फॉर्मूला आ गए और ये आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्मूला हमें याद कैसे रहेगा, सोचने वाली बात है ये। ठीक, फॉर्मूला हमें याद कैसे रहेगा, तो जैसा मैंने कहा था कि बेसिक मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया और ज्योमेट्री हो गया। तो नंबर सिस्टम में मेन बात हमें क्या करनी है, तो देखिए जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ना कैलकुलेशन करने के लिए आपको जोड़ घटाव गुणा और भाग, मतलब कि कैलकुलेशन के लिए ये 4 चीजों का जरूरत होता है फॉर कैलकुलेशन। और जैसा कि मैं बता दूं, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं जो आप लोग रटते हैं वो रटना नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। देखिए कैसे, आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। मैं उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो सब चीजें आपको क्लियर कर दूंगी कैसे लेके चलना है। जैसे कि आपने कहा कि फॉर्मूला आपके पास है मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस फॉर्मूला के ऊपर शॉर्ट ट्रिक भी दिए जाते हैं, वो आगे चल के मैं बताऊंगा इसको। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जांपल मान लीजिए 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर तो क्या होता है 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग जब होल स्क्वायर दिया रहेगा तो आपको बस सिंपल ये करना है, आपको एक बार खुद से ये ड्राइव कर लेना है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, मल्टीप्लीकेशन। कुछ बच्चों को अच्छे से याद भी होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ये क्या होता है, या फिर बार बार भूलते होंगे। तो जो बच्चे नहीं भूले उनके लिए मैं ये कर रहा हूं, और जिनको पता है पहले से वो तो याद ही है, वो भी देख ले कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं। तो जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो ब्लास्ट होगा, क्या होगा, ब्लास्ट होगा ब्रैकेट का। तो जो a है, a जाके इससे टकराएगा और a फिर से इससे टकराएगा, तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई a दैट विल बी a स्क्वायर प्लस a इंटू बी दैट विल बी ए बी। उसके बाद b का चांस आएगा कि b जाके टकराएगा इससे और फिर भी b से, तो ये हो जाएगा ए बी। जब b जाएगा a के पास तो ये ए बी प्लस b मल्टीप्लाइड बाई b तो b स्क्वायर।
देखिए मैंने सिंपल सा कुछ नहीं काम किया है, बस मल्टीप्लीकेशन किया है। क्या किया है मैंने, ए का मल्टीप्लीकेशन पहले ए से, फिर ए ही का मल्टीप्लीकेशन बी से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ए बी, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, और बी का मल्टीप्लीकेशन फिर ए से तो वो भी ए बी होगा, और फिर बी का मल्टीप्लीकेशन बी से तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है जो हम करते हैं। इसी तरह से जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाइएगा, वो भी ऐसे ही करना है, सेम चीज है, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। जब कितने लाइन में हो गए, 1 2 3, मैक्सिमम 3 लाइन में हो गया, तो आपको ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना है, जिससे कि आपको पता रहे कि ये क्या चीज है। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये इतना होता है, क्यों होता है वो देखना है आपको। ठीक, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये तुरंत हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, समझ में आ गया, आगे आते हैं। अगला जो है, जहां तक बात करें हम a प्लस बी का होल क्यूब का, इसका भी यही चांस है। आपको एक बार इसको सॉल्व कर लेना है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी। यहां भी आपको यही काम करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। आप सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आपने अगर एक बार ये प्रोसेस कर लिया, खुद से कर लिया, मतलब फॉर्मूला आया कैसे, तो ये आपकी चीजें अच्छे से दिमाग में रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, ये गारंटी है मेरा। अब देखिए, a से मल्टीप्लाई किया हमने a को, तो क्या हो जाएगा a क्यूब, फिर इसी a से तीनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b, फिर a से करेंगे b को तो कितना होगा ab स्क्वायर। ठीक है, फिर b से मल्टीप्लीकेशन होगा किसका, a का, तो कितना हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b प्लस b से मल्टीप्लीकेशन 2ab का तो 2ab स्क्वायर, फिर b से मल्टीप्लीकेशन b स्क्वायर का तो b क्यूब हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब यहां से, और ये प्लस b क्यूब, यहां से 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b क्या आ गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके क्या बन गया 3a स्क्वायर b प्लस ये ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर क्या आ गया 3ab स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना जो आप रट रहे थे, रटना नहीं है एकदम, मतलब ये आपने प्रोसेस एक बार कर लिया है तो ये चीजें आपको बिना रटे ही याद रहेंगी। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहां से 3ab कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, आइए, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोग को। इस तरह से आप a माइनस बी का होल क्यूब भी अब इसी टाइप से कर लेंगे। जो आप a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे वो भी आप ऐसे ही कर लेंगे सॉल्व, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको भी आप मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेंगे कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला जो a माइनस बी का होल क्यूब है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना होता है, ये होता है a प्लस बी। क्या आपको रटना है? नहीं, आपको पता होना चाहिए ये आया कहां से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात ये आया कहां से। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकाल लेना है। तो जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों,
ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप देख सकते हैं ए प्लस बी यहां से आपने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab दैट विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपने लिख लिया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab में से 3ab जाएगा वापस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू। इस तरह से आपका किसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू, ये वाला रिजल्ट आपको वापस आ गया। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के साथ ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कर दी।